हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेमेट्रियल क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिए। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2019 का प्री का एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ है। और उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप उनके जो सोल्यूशंस हैं उनको आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो आपके डाउट्स हैं, स्पेशली मैं ये वीडियो इसमें लेके आया हूँ इसी वजह से कि आप जो टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, वहां पे आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। और वहां पे बहुत से लोग जुड़ गए हैं जो कि काफी अच्छे बच्चे हैं जो वहां पे हैं और काफी अच्छी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई लोग। तो अब मैं खुद भी हूं और मेरे साथ के भी कुछ अच्छे, बहुत अच्छे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं अभी पिछले एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो आप वहां पे ज्वाइन करिए। सो चलिए इस वीडियो को आप देखिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो जो कि अभी आपके सामने आएगी। और चलिए फिर देखते हैं। ओके, हाँ, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या है कि 5x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्म है ये किस तरीके का है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 5x प्लस 1/3x मतलब कि उल्टा लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, अगर इसको सही इस फॉर्म में लेके आना होगा तो हमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/5x, इधर भी 3/5 से करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है, k² - 2। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट भी है इनके साथ 3 और 5, तो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा तो देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा, 12/5 का 144/25। 2 इंटू 3 इंटू 1/5 माइनस करेंगे तो 144/25 माइनस 30/25। यहाँ पे देखिए 6.5 आ रहा था। देखिए ये 6/5 आ रहा था, इसको हमने लिख दिया 6×5 30/25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो हम बस डिफरेंस निकाल देंगे न्यूमरेटर का। 144 माइनस 30 कर देंगे तो 114/25, और ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए बस इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, और इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू पुटिंग से आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो रखने के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन अगर x को जीरो रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, y को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो मुश्किल होगी। और तो बाकी ठीक है, लेकिन यहीं पे दिक्कत होगी। तो बस एक जीरो रखने पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इससे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं। देखिए हमने क्या किया, x को 2 और y को 1 रख लिया, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया। क्या है, 8 - 1 मतलब 2 का क्यूब 8, और यहाँ y का 1 का क्यूब। ठीक है, 8 - 1 2 इंटू 9 - 6। ठीक है, 9 कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 इंटू 1 6 ही रहेगा यहाँ पे, तो 2 होगा। तो ऐसे ही किया। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1 है, और 2 - 1 1 ही रहेगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और y का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे तो 2 1 3 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9, और 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाकी आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6। ठीक है, 7/6 ये आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड में यहाँ पे क्या है, 7 6 + 1 7/9, तो हमको मल्टीप्लाई में करके हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, तो 9/7 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे 8/3। ठीक है, यहाँ पे ले आए तो बस उसके बाद 7 से 7 कट गया। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 से 3 कट गया, तो 8/2 और 4 आ जाएगा। 4 ही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब कि इसे आप एमटीएस का क्वेश्चन समझ सकते हैं एक तरीके से। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बस वैल्यू पुटिंग करनी है आपको। सॉरी, मतलब कि जो थी नोन वैल्यू जो एंगल्स की होती हैं वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है। tan 30 cos x 60। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल वो याद होंगी
तो आप आसानी से कर लेंगे इसमें। tan 30 की 1/√3 होती है, cosec 60 2/√3 होगी, ठीक है, tan 60 √3 और 2/√3 हो जाएगी sec 30। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 4 कॉट स्क्वायर 45, 4 इंटू 1 होगा तो 4 ही रहेगा। और यहाँ पे सेक 60 का स्क्वायर, तो सेक 60 होता है 2, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/4 नीचे आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2/3 और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा 8/3/1/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 8 चौके 32, 3 बन जा 3, तो 32/3 आ जाएगा। बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, उसका सॉरी एवरेज का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम इसको अगर समझें कि कैसे करेंगे। देखिए एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स का एवरेज 45.5 है। पहले 4 नंबर उनमें से 41.5 है एवरेज। उसके बाद अगले 5 नंबर्स का एवरेज 48 है। 10वां नंबर जो है वो 4 ज़्यादा है 11वें नंबर से और 9 ज़्यादा है 12वें नंबर से, ठीक है। तो क्या होगा एवरेज 10वें और 12वें नंबर का एवरेज क्या होगा, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और हम इसको करेंगे कैसे, ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। देखिए 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 और 4, चौथा नंबर 1 2 3 और 4 पे जो नंबर है उनका एवरेज है कितना 41.5। अच्छा फिर 5 से 9 तक 48, ठीक है, 48 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से 4 और 5 से 9, तो 9 नंबर तो ऐसे खत्म हो गई है। अब बचा क्या, 10वां 11वां 12वें के बीच में रिलेशन दे रखा है। उस रिलेशन को फॉलो करते हुए अगर हम x को 12 माने तो 10वां नंबर कितना होगा, 9 ज़्यादा उससे तो x+9 होगा और 4 ज़्यादा था 11वें नंबर से 10वां नंबर, तो इसका मतलब ये x+5 होगा, ठीक है। समझ आई बात। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, 10वें को ही 11 x मान लेते तो ये x-9 होता, ये x-4 होता, ठीक है। समझ आई बात। तो आप चाहे जैसे मान ले तो आना तो है ही आंसर, ठीक है। अब देखिए इन सभी का एवरेज 45.5 है। अच्छा जो पहले 4 नंबर है उनका एवरेज कितना 41.5, वो सभी के एवरेज से कितना कम है, सभी के एवरेज से 4 कम है, -4, ठीक है। और ये कितने लोग हैं, 4 लोग, तो मतलब -16 घट रहा होगा, मतलब -16 एवरेज से -16 है ये, ठीक है। इनका जो है सम वो -16 हो रहा है, मतलब कि ये थोड़े घट रहे हैं, कम है एवरेज से, ठीक है। अच्छा अब देख अगले 5 से 9 में क्या हिसाब किताब है। 5 से 9 में देखिए 48 एवरेज है इनका। इनका एवरेज कितना 48, 48 और 48 45.5 से कितना जाता है 2.5 प्लस में है। और ऐसे कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो ये 12.5 आ जाएगा प्लस में। तो एग्रीगेट अगर हम निकालेंगे तो -16 और 12.5 कितना आ जाएगा एग्रीगेट, -3.5, मतलब एवरेज से अभी कम है कितना -3.5। अच्छा अब आप देखो कि ये -3.5 कौन कंपनसेट करेगा, ये तीनों नंबर कंपनसेट करेंगे। और ये कंपनसेट कैसे करेंगे, देखिए इनका अगर हम सम करें तो 45.5 इंटू 3, तो इनका एवरेज तो इतना तो होना ही होना है, लेकिन ये कंपनसेट भी इन सब के लिए कर रहे हैं जो कि ये यहाँ पे घट रहा था एवरेज कितना एग्रीगेट -3.5। तो -3.5 को यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो वो भी +3.5 होगा, ठीक है। अब 45.5 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 136.5। आप कहेंगे कैसे, आपने तो लिख दिया है, लेकिन नहीं, कैसे आप करेंगे, देखिए 45 दिया 135, ये तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, 45 दिया 135। अब उसके बाद 0.5 इंटू 3 कितना होगा 1.5, ठीक है 1.5। तो 135, 45 दिया 135 होता है और उसमें 1.5 और जोड़ देंगे आप, 1.5 और जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 136.5। और उसमें 3.5 और जो यहाँ का ये एग्रीगेट जो घट रहा था बाकी 9 नंबर्स में वो यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 140। 114 का सम होगा। इधर देखिए x कितने 3x और 9 5 14, 14 उधर जाएगा तो 126 रह जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42। अब 42 आ गई x की वैल्यू, तो देखो भाई ये 12वां नंबर और 10वें और 12वें नंबर का एवरेज पूछा था, तो 10वां नंबर देखो 12वां नंबर तो x है तो मतलब वो 42 ही है और ये है x+9। हम इन 9 को दोनों में अगर डिवाइड कर दे तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 4 46.5 हमारा एवरेज बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे समझा रखा, आप देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये तो हो गया, एक सेकेंड, ये भी हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सेकेंड, ये 2 बार आ गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 3 दे रखा है, और ए बी सी माइनस 135। वही जो पुराना फॉर्मूला है वही लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इधर तो -3 ABC भी होता है तो वो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3 ABC हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी एज यूजल जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3AB प्लस बी सी प्लस सी है। थोड़ा सा इसको बनाया गया फॉर्मूला, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएंगी उसी तरीके से हमें फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, जो नोन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो रहता ही है उसमें, और +2AB +2BC +2CA, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में, इसका मतलब हमको -3AB प्लस बी सी प्लस सी ए करना पड़ेगा, तभी इस तरीके की चीज़ बन पाएगी, ठीक है। तो वो क्या, बस वैल्यू पुट कर देना, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 11, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 121, और ये 3 × 3 और 3 × -135 ABC की वैल्यू आप रखेंगे तो आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे 11, ये 121 -3 9 हो जाएगा तो 112 आ जाएगा, और 135 × 3। अब देखो आप इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 × 100 300, 35 3 105, 35 × 3 105, तो 405 आ जाएगा, तो घटा देंगे तो 827 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ट्राई करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, द सर्कमफरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर, 66 मीटर है कोनिकल टेंट, और इफ द हाइट इज 36, कोनिकल टेंट की ऊंचाई दो रखी है, सर्कमफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 66 मीटर, ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे सर्कमफरेंस दे रखा है 66 मीटर और हाइट दे रखी है 36 मीटर। अच्छा, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, ठीक है, तो वही हमको कर्व सरफेस एरिया बताना है, ठीक है, ये हमारा कोन है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हाइट दे रखी है, ये हमको ये सर्कमफरेंस ऑफ बेस का जो है वो सर्कमफरेंस दे रखा है, कितना है वो 66 है। तो सर इसका कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो वो पाई सर्कमफरेंस क्या होगा, 2πr होगा। 2πr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कर रखा है, तो 2 × 22/7 × r, ठीक है, 2 × 22/7 × r, तो 22 ये 66 कितना होगा, 3 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी 21/2। अब अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट अगर हमें निकालनी है, ये देखिए आप, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये h है, ये r है और ये l है, तो क्या होता है, L² = h² + r², ठीक है। पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें भी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये 36 दे रखा है हाइट, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस हमने 21/2 निकाला, और ये निकालेंगे तो L² क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 21/2 का स्क्वायर, तो ये 1296 36 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप तुरंत कैसे निकाल पाएंगे, देखिए 50 से कितना कम है, ये 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 96 लिख देंगे, 1 यहाँ पे ऐसे कैरी छोड़ देंगे, 25 में 14 और घटा देंगे, जितना 50 से कम होगा, कितना 14 कम है तो 25 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, और 11 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 1296 जोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो 1296, ठीक, तो ये तो याद होना चाहिए। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और 21 का स्क्वायर 441, और 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5184 आ जाएगा। कैसे कर देंगे, देखिए 1296 × 4, यही तो है, तो 12 चौके 48 होता है, 4800 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24, और फिर 2 आ जाएगा, 4 × 9 = 36, 2 38,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो 48 3 5184 आ जाएगा। ठीक है, 5184 में 441 और जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5625। 5625 इसका किसका स्क्वायर है? आप बताओ कि 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, और 4900, और 80 का स्क्वायर कितना? 6400। मतलब इसी के बीच की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू किसकी होगी? 75 की होगी। कैसे? अगर आप बताओ 50 से कितना ज़्यादा? 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 25 ऐसे लिख दो और 6 ऐसे ऊपर कैरी कर दो। अब 25 ज़्यादा था 50 से, तो 25 में ही 25 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, तो 5625। ठीक है, तो ये 75 का स्क्वायर है। तो इस वजह से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/2, जो कि आप यहाँ पे रख देंगे। एरिया क्या होता है? पाई आर एल के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, आर की वैल्यू कितनी है? 21/2, और एल की वैल्यू कितनी? 75/2। ठीक है, 2 से 2 कट 11 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 जा, ठीक, और इसको आप करेंगे तो 1237.5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 732 को अगर हम डिवाइड करें किसी पॉजिटिव इंटीजर x से तो रिमाइंडर 12 आता है। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है x की? ठीक है, अब एक बात बताओ, आप अगर 732 को जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी से नंबर से x से, तो 12 रिमाइंडर आता है। अगर हम इसमें 12 घटा दें तो कितना आएगा? 720। क्या वो 720 x से डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 7 से डिविजिबल। जैसे अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो बचे क्या? 4। तो 4 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस वजह से तो अगर हम रिमाइंडर हटा देते हैं तो बचेगा कितना? 720। ठीक है, 732 में से 12 हटा दिया तो बचा कितना? 720। अब इनके फैक्टर खोजते हैं, कितने फैक्टर होते हैं। तो इनके फैक्टर देखिए, 72 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, अब 72 क्या होता है? 9 इंटू 8 होता है, और ये क्या है? 5 इंटू 2 है। ठीक, ये 2 का क्यूब यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे कर रखे हैं हम। ठीक, अच्छा, अब फिर उसके बाद देखिए, जो भी ये प्राइम फैक्टर इसके जो आ गए, ये प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं तो उनकी जो पावर होती है उसमें अगर हम एक ऐड कर देते हैं, 2 की पावर 4 है तो 1 ऐड कर दिया तो 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर तो 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 हो जाएगा, 5 पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगा, और इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फैक्टर मिल जाते हैं। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 30 आ जाएगा, और 30 ही इसके फैक्टर्स होंगे 720 के। ठीक है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान देनी है कि 12 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो जो हमारा डिवाइजर है x वो 12 से छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब 12 या 12 से छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब 12 तक के जितने फैक्टर्स हैं 720 के वो हटा देने पड़ेंगे, क्योंकि उससे तो ये फिर डिवाइड करने से भी लेना देना, क्योंकि रिमाइंडर तब 12 नहीं आएगा। ठीक है, तब रिमाइंडर 12 नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो इसका मतलब बात 720 के जो 12 तक के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। टोटल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गया। 6 7 8 9 10 फैक्टर्स को हटा देंगे तो वैसे टोटल फैक्टर्स कितने बन रहे थे? 30। उसमें से 10 हटा देंगे तो बचेंगे कितने? 20। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो 20 ही नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं जो कि डिवाइड करेंगे 732 को, तो हमेशा रिमाइंडर 12 ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। सोनू 15% अपनी इनकम का बचाता है। फिर अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर 100 उसकी इनकम है मान लो, तो 15% बताया, मतलब 15 बचा रहा है सेविंग, और इसका मतलब बाकी बचा उसका एक्सपेंडिचर 85 हो जा रहा है। कह रहा है अब अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, उसकी इनकम क्या हो जाए? 20% बढ़ जाए तो 120 हो जाएगा, और उस एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। अभी भी उतना ही पैसा बचा रहा, तो पहले भी 15 बचा रहा था, अभी भी 15 बचाएगा। तो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना खर्च उसका कितना बढ़ जाएगा। तो अगर किसी की इनकम बढ़ रही है और सेविंग तब भी पहले भी उतनी थी, जब कम पैसा कमाता था और जब ज़्यादा कमा रहा तब भी उतनी, इसका मतलब खर्च ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 85 बच रहा था और यहाँ पे 15 हटा देंगे 120 में थे तो 105 बचेगा। तो कितना ज़्यादा बच रहा है, खर्च कर रहा है?
20 ज़्यादा खर्च कर रहा है, पहले 85 करता था अब 105, तो 20 ज़्यादा खर्च कर रहा है इंटू 100 कर देंगे, तो ये 5 चौके 20 और ये 5 17, 17 पीछे 85 होता है, तो 400 अपॉन 17 करेंगे तो आ जाएगा 23.5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 16.5 AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू x सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है CD की वैल्यू और AD की वैल्यू 19.8 है। BD बाइसेक्ट करता है AC को O पे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी। इन क्वेश्चंस में देखिए कुछ भी नहीं करना होता है, आपको आमने सामने को बस अपॉन में करना है। जैसे ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं ये, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी और ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 अपॉन 16.5 और x ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो x अपॉन 19.8, ये चीज़ आप करेंगे तो आसानी से। देखिए 11 से अगर हम 165 को कट करेंगे, देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और 11 को 15 टाइम्स जाएंगे तो 165 आ जाएगा और फिर उसके बाद जब कट करेंगे तो आ जाएगा 13.2, x की वैल्यू आ जाएगी 13.2, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक, एक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2x+1 प्लस एक्स कॉमा x+2 और 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स। अगर ये सब प्रोपोर्शन में है, जैसे A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D है, तो हम लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे करना है। देखिए आप, यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। 2x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, और फिर उसके बाद x को एक साइड करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो 1 माइनस एक्स कितना होगा 7/8 और 1 प्लस एक्स कितना होगा 9/8, और बस इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3.5 क्या लिख देंगे 35/10, और फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स देखो 7/8 आ ही गया है और 1 प्लस एक्स 9/8 आ गया है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 सते 35, 5 दूनी 10, देखो 2 बार 7 आ रहा है और एक बार 9, 2 बार 7 आ रहा है तो एक बार बाहर आएगा 7, और फिर 9 है तो 3 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 था, ये 8 दूनी 16 होगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 21/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.25। ठीक है, मुझे लगता है समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे। हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इट सो एज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 6.6%। तो अब यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, देखिए ये वाला आपको फॉर्मूला लगा लेना है और बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, एमपी जितना ज़्यादा बड़ा होगा सीपी से, एमपी जितना परसेंट, ठीक है, उसमें डिस्काउंट अगर करेंगे एमपी इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको भी। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये जब करेंगे तो देखिए कितना आएगा, क्या करेंगे हम, देखो प्रॉफिट परसेंट की जगह 6.6 आ जाए, एमआरपी कितना ज़्यादा हो हम उसको एक्स मान लेते हैं और डिस्काउंट 18 और एक्स इंटू 18/100। तो देखिए यहाँ पे 100x हो जाएगा और -18x करेंगे तो 82x आ जाएगा, -1800 अपॉन 100, ये 100 उधर जाएगा तो 660 प्लस 1800 उधर जाएगा तो 240, ये 1800 प्लस 660 आ जाएगा 2460 और अपॉन 82, ये 3 टाइम्स 82 इंटू 3 कितना होता है 246। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 3 2 जा 6 या और 3 8 जा 24, तो 246। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो आप इसको 41 से भी काट सकते हो, 41 दूना 82 और 41 6 बार जाएगा, ये 6 कम 6 6 चौके 24। ठीक है, इतना ध्यान आपको देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 30% आ जाएगा, तो बस खाली इसका यूज़ कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे करेंगे रेशियो मेथड से थोड़ा लंबा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेथड मुझे ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन जो एक वहाँ पे फंस गया था तो ये यहाँ पे है। अच्छा देखिए क्या है कि एंगल बी है 68 डिग्री, एंगल सी है 32 डिग्री एक ट्रायंगल ए बी सी में, और साइड ए बी और ए सी को बढ़ाया जाता है
प्रोड्यूस टू डी एंड डी, डी और ई तक प्रोड्यूस किया जाता है। और जो डी बी सी एक्सटीरियर एंगल जो है इनके बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी, ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये एक सर्कल फॉर्म करता है, ये एक सेंटर बनता है जो कि एक सर्कल जो होता है वही, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनेगा अगर, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इनके जो भी ये आएंगे, यहाँ पे ये बाइसेक्टर्स, ठीक है, और यहाँ पे इनका बाइसेक्टर, ये एक एक्स सर्कल, ये एक सेंटर होता है और इसी से बना हुआ एक एक्स सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो 90 में से इस वाले एंगल ए को बाई 2 कर देना है, मतलब कि आपको पता ही होगा एक्स सर्कल का एरिया निकालने का, रेडियस निकालने का और ये एंगल निकालने का क्या होता है एक्स सर्कल के लिए। देखिए बी एफ सी बराबर क्या होगा, इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है। यही करना है आपको और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बस और कुछ है ही नहीं। देखिए 90 में से 40 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि एक समय 12,000 और उस पर 2 सही 5/8 साल के लिए 8% पर एनम के हिसाब से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट टू रुपी, मतलब क्लोज में बताना कितना आएगा। तो देखो 8% के हिसाब से पर एनम, तो 2 साल तक तो दोस्त 8% लग जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो तीसरे साल में 5/8 ईयर्स के लिए, तो अगर पूरा एक साल के लिए 8% है तो 5/8 ईयर्स के लिए कितना होगा, 8 इंटू 5/8, 8 से 8 कट जाएगा, मतलब 5% आ जाएगा उतने समय के लिए। तो 8 और 8 का अगर हम इस सक्सेस दो सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 इंटू 8/100, मतलब कितना आ जाएगा 64.64। तो 64.64 प्लस 5 और 64.64 पॉइंट इंटू 5/100, तो देखो इतनी तो 21.64 आ जाएगा ये। अब ये करते कैसे हैं, देखो आप खुद बताओ, 16.64 इंटू 5 लिखा है, बहुत आसान कैलकुलेशन बनेगी। देखो 1600 पूरा मान लो तो 16×5 80, तो ये तो रहेगा ही। और 64×5 कितना हो जाएगा, देखो जब भी 5 से कोई नंबर गुणा होता है तो अपने का हाफ हो जाता है और 0 बढ़ जाता है, तो 64×5 320, ठीक है। तो 8320 आ जाएगा और 0.2 लग जाएगा फिर, क्योंकि पॉइंट जो लगा था वो ऐसे के वैसे लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद लगा था यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो आ जाएगा 83.20, लेकिन अपॉन 100 भी है नीचे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ये सीधा 0.8320 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8320 जब इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22.4720, जो एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इतने सालों के लिए 8% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। तो इसका ये निकालेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 120 इंटू 22.472 करेंगे तो कुछ 2696.64 आ जाएगा। यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2697 के बराबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बोट है जो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है 55 मिनट में। इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 25 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि अब इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने समय में डाउन स्ट्रीम में 43.2 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 43.2 किलोमीटर कितने देर में जाएगी डाउन स्ट्रीम में। तो एक बात बताओ, देखो आप यहाँ पे 55 मिनट लग रहा है, 3/x माइनस मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड माइनस स्पीड ऑफ करंट, क्या आ जाएगा वो, ये क्या होता है अप स्ट्रीम के केस में, और डाउन स्ट्रीम केस में क्या होता है x+y, मतलब करंट और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है। तो वही किया, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए किया हमने, तो 55/60 क्यों किया, क्योंकि ये मिनट में था, तो 511 जैसे 55 वो यहाँ पे 512 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही दूसरे वाले में भी करेंगे, ये बना इक्वेशन। हमें चाहिए क्या, x+y वाली स्पीड चाहिए, क्या चाहिए x+y वाली, x+y मतलब क्योंकि डाउन स्ट्रीम के केस में, तो ये वाली स्पीड अगर हमें मिल जाएगी तो हम इसको डिवाइड कर देंगे।
अच्छा, तो हमें ये अगर हटाना होगा x माइनस वाई और यहाँ से भी, तो हम इस वाले इक्वेशन में 4 से गुणा कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और कट जाएगा। तो देखो यही कट जा रहा है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और माइनस करने पे, और यहाँ पे भी माइनस करने पे आ जाएगा -7/x+y। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/3 -17/4। देखो यहाँ पे 3 चौके 12 और यहाँ पे 4 तिहाई 12 आ जाएगा। तो वही चीज़ है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए आ जाएगा 4 3 12, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 44 -51 -7/12, और इधर -7/6+y आया था। तो -7 से -7 पूरा कट जाएगा, तो x+y की वैल्यू 12 आ जाएगी, जो कि हमारी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में। और 12 से जब 43.2 को डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 और बचे कितना 7, 12 6 72, तो 3.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखना, आपको समझ आएगी ये चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर, 5 टेबल और 9 चेयर खरीदता है कोई 15,400 रुपये में, ठीक है भाई। अच्छा, और टेबल को 10% प्रॉफिट पे और चेयर को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। जब बेचता है तो इतना प्रॉफिट मिलता है। अगर उनका टोटल प्रॉफिट कितना है टेबल और चेयर मिला के 2,080 रुपये का, तो हमको सीपी बताना है 3 चेयर का। एक बार बताओ, यहाँ पे हम एलिगेशन लगा दिया हमने। कैसे एलिगेशन लगाया मैं बताता हूँ। देखिए, आप परसेंटेज लोग प्रॉफिट लिया, ठीक है, प्रॉफिट लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सीपी, क्योंकि उसी का उल्टा आएगा जो भी चीज़ यहाँ पे रखते हैं हम। समझ आई बात। जैसे हम स्पीड निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। तो वही चीज़ है। तो अगर हमने प्रॉफिट का रखा तो किसका आएगा, जस्ट उसका अल्टरनेट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सीपी का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीपी पे ही तो निकलता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या है P/CP। तो क्या है देखिए आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, तो अब देखो ये आपको एलिगेशन समझ आया नहीं चीज़ क्या करते हैं। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 2,080, कितने में 15,400 रुपये पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे कट गया, और 277 बार जाएंगे तो 154, और ये 1040, इससे ज़्यादा नहीं कट रहा, तो 1040.77, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो टेबल जो है 10% प्रॉफिट, और ये क्या है चेयर 20% प्रॉफिट। यहाँ पे 1040/77 था, तो हमको 77 से सब में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 77 कट जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। 10 में करेंगे तो 770 आ जाएगा। देखिए 10 में करेंगे तो 770, और 20 में 70 से करेंगे तो फिर 1540। यहाँ तो 77 से 77 कट ही जाएगा, इसीलिए किया भी था। 770 और 1040 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 270, और यहाँ पे 1040 का 1540 में डिफरेंस कितना आ जाएगा 500, ठीक है। 500 और 270, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 50 और 27 मिलाकर ये हमारा सीपी हो जाएगा कितना 77। और 77 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 77 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,400। 77 की वैल्यू 15,400 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 77 दूना 154 होता तो 200 होगा, ठीक है। तो एक बार बताओ हमको अगर किसकी निकालनी कॉस्ट प्राइस 3 चेयर की। चेयर की अगर हम अभी टोटल वैल्यू निकालें तो 27 सीपी है चेयर का, ठीक है। तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5400। अगर एक की वैल्यू 200 है तो 27 की वैल्यू 5400। तो लेकिन वो 9 चेयर की वैल्यू है। देखो कितनी चेयर थी 9 चेयर, 9 चेयर की वैल्यू 5400, तो 3 चेयर की वैल्यू 1800, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y है, तो साइन थीटा क्या होगा। भैया ये चीज़ याद कर लो, जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा हो x/y, तो ये चीज़ याद रखो कि सेक थीटा की वैल्यू ये होती है। आप इसको याद कर लो x² + y² 2xy, ठीक है। इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या किया हमने, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा y/x होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर बनेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालें तो 1/- सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसी का उल्टा बनेगा। तो ये x/y है तो y/x है, ठीक है। अगर सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा p है
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/p होगा, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई वाई, यहाँ पे वाई बाई एक्स, तो अगर हम जोड़ देंगे तो टेन थीटा कट जाएगा, टू सेक थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आ जाएगी। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये क्या होता है सेक थीटा, एच बाई वाई बी। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये कितना आ जाएगा 2xy, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी हमको, ठीक है। क्या होती है, पी बाई एच होती है, तो ये वैल्यू होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन ये है, क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। बी 25% काम करता है, ज़्यादा काम करता, इफिशियंसी है बी की ए से, एक से कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, 25% ज़्यादा है बी की, और सी की 28% ज़्यादा है बी से। तो 25% क्या होता है 1/4, और 28% क्या होता है 4 सत्ते 28, 4 25 125 टाइम्स जाएगा तो 100 हो जाएगा, 425 100। तो ये आ जाएगा देखो, तो 1/4 और 7/25। तो कह रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट दैन ए। तो अगर ए 4 है तो बी कितना होगा दोस्त, 5 होगा। ऐसे ही सी कितना होगा, अगर बी 25 है तो सी 32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप, तो अब b को दोनों जगह सेम करना है। यहाँ पे b 25 और यहाँ पे b 5 था, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 आ गया, ये 20 आ गया और ये 32 आ गया। इनका इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। अब देखो a जो है वो 40 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब टोटल वर्क निकालने अगर उनकी इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दें, ये 20 काम करता है एक दिन में, तो 40 दिन में कितना काम कर देगा, 800 ही कंप्लीट काम है। अब कहता है कि साथ में ये लोग 5 दिन तक काम करते हैं, तो इनका सम कितना होगा, 20 + 25 45, और 45 5 50, और सॉरी 20 25 45 और 32 कितना आ जाएगा 77, 77 इंटू 5 डेज तक करते हैं, तो 385 होगा। तो बचेगा कितना 415, 800 में से अगर हटा देंगे तो 415 काम बी कितने दिन में करेगा, 25 इफिशियंसी के हिसाब से। तो एक बार बताओ दोस्त, 415 काम है, 25 16 टाइम्स आता है तो 400 होता है, ठीक है। तो 400 और 15/25 दिया जाएगा, 5 3 या 15 और 5 25 5 5 जो 25, तो 16 होल 3/5 आ जाएगा आंसर इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए सेम टाइम एंड वर्क का है, ये शायद 3 तारीख का है और ये 4 तारीख का था, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, ये 30 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। बी 25% मोर एफिशिएंट दैन ए है, बी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और सी 20% ज़्यादा है, तो बी अगर 25% ज़्यादा है तो 5 से 4, जो चीज़ अभी यहाँ पढ़े थे आप, यहाँ 20% ज़्यादा है सी बी से, तो 6 से 5 होगा, ठीक है। तो 4:5:6 ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा, मतलब 15:3:। अब देखो यहाँ पे आप समझना इनकी कितना आ रहा है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी यहाँ पे देखो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा क्योंकि बी दोनों में काउंट हो, बी सेम भी है, तो 4:5:6 आ गया। अच्छा टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 15, 3 दिन तक 7 काम करते हैं तो 45 काम कर दिया। लेकिन टोटल काम है कितना, एक ही इफिशियंसी के हिसाब से हम निकालेंगे, अगर वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है तो 4 इफिशियंसी, एक दिन में 4 काम कर देगा, 30 दिन में कितना काम कर देगा 120, यही टोटल वर्क होगा। तो 120 में हम 45 एक काम घटा देंगे जो 3 दिन तक वो लोग 7 करते हैं, तो बचेगा कितना, ये 75 बचेगा। और ये 75 काम बी कितने दिन में करेगा, 5 इफिशियंसी से 5 से डिवाइड कर दोगे तो भैया 15 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। बोलो समझ आई होगी ये चीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है, एक ए बी बराबर ए सी है और ए एल एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ऐसे ही डी ई एफ है जो डी बराबर डी एफ है और डी एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अच्छा तो बताना है कि अगर एरिया दे रखा है ए बी सी और डी एफ का 9:25, तो डी एम प्लस ए एल कितना होगा, डी एम प्लस ए एल कितना होगा अपॉन डी एम माइनस ए एल कितना होगा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस हों तो आपका जो रेशियो दो ट्रायंगल का दे रखा है, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो दो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है
तो उसका रूट करेंगे तो वो क्या होगा, साइड जितने भी साइड होंगे करस्पॉन्डिंग साइड वो उसी रेशियो में रहेंगे। साथ में हाइट जितनी भी होंगी वो भी उसी रेशियो में होगी, दोनों करस्पॉन्डिंग हाइट्स दोनों ट्रायंगल की। पेरीमीटर भी उसी रेशियो में रहेगा और रेडियस, सरकम रेडियस और इन रेडियस भी उसी रेशियो में रहेंगे। ठीक है, दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है तो अब आप देखो यहाँ पे 9:25 में एरिया है, तो साइड मतलब यहाँ पे डीएम कितना हो जाएगा, जो हाइट हो जाएगी। देखो अगर डी ई एफ का 25 है तो 5 डीएम की साइड हो जाएगा और ये ए एल का रेशियो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3:5 आ जाएगा। अच्छा, तो डीएम रखना है 5 और ए एल रखना है +3 और फिर 5 - 3, तो 8/2 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो बॉटल है ऑफ द सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी क्या है, 35% और 33 सही 1/3% के। अच्छा, फुल ऑफ ऑरेंज जूस, दोनों में 35% और 33 सही 33 ऑरेंज जूस है उसमें। अब कह रहा है कि अगर दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली विद एप्पल जूस, में एप्पल जूस पूरा डाल देते हैं तो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। एंड देन द कंटेंट्स ऑफ बोथ द बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल, दूसरे वेसल में उसको डाल दिया जाता है। तो एप्पल जूस का कितना परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर में एप्पल जूस कितना होगा। एक बात बताओ, 35% अगर पहले वाले में ऑरेंज जूस है तो 65% क्या होगा, क्या वो एप्पल होगा ना। ऐसे ही दूसरे वाले केस में अगर 33 1/3% अगर ऑरेंज है तो बचा हुआ 66 होल 2/3% क्या होगा, एप्पल होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ आए। अच्छा, दोनों में क्वांटिटी सेम होगी। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्वांटिटी सेम होगी, 1:1 के रेशियो में होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस है 65 और 66 2/3 में, 1 होल 2/3 मतलब कि 5/3। ये 5/3 इन रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। देखो 5/3 की वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, समझ आई बात, सॉरी गलती से उल्टा लिखे, 2 की वैल्यू मतलब 1+1 2 की वैल्यू 5/3 के बराबर। ठीक है, जो डिफरेंस होता है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, तो वही 1 की वैल्यू दोनों तरफ रख देंगे 5/6। अब एक बार बताओ, अगर यहाँ पे 5/6 है तो ये 65 है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इधर तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम, इन दोनों के बीच की वैल्यू तो यहाँ पे होती है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। तो 5/6 है तो ये कितना होगा 65 होल 5/6, और यही हमको निकालना था परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। तो ये मिक्सचर में आ जाएगा 65 होल 5/6। आप इधर से भी निकालो, 5/6 है तो इसमें और भी जोड़ दो तो 66 होल 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आएंगे। ये क्वेश्चन इसमें रह गया जो कि हम अगले पार्ट में बता देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में इसको हमने किया है। ओके, तो अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, एक साथ ही अभी 1-2 घंटे या मतलब आज ही ये आ जाएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम और जल्द ही, अब मैंने सारी शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो भी टफ शिफ्ट थी, जो 5 से 6 टफ शिफ्ट जिनमें मैथ्स बोला गया था कि जो टफ है उनके करा दिए। 5 तारीख की 2 शिफ्ट के करा दिए, 4 की तीनों शिफ्ट करा दिए और 3 की दूसरी शिफ्ट। ठीक है, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस इसमें थे, नो डाउट। तो अगर आपको और बाकी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से देखिए क्वेश्चंस, वहाँ पे आप डालिए क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं सोल्यूशन दूंगा, या बाकी लोग भी हैं, बहुत अच्छे से अच्छे लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, मेरे कुछ साथ के ही लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको सोल्यूशन देंगे। और वहाँ पे संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। तो उन सब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं, और हम सभी का इससे भला होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तुरंत ही। सो अभी हो सकता है मैं तुरंत ही उसको भी डाल दूँ। तो फिर थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।